हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय चैनल दिव्यांशी सिंह। तो दोस्तों, आज हम एक सच्ची घटना पर आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं। दिल थाम के सुनिएगा। ये कहानी बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया कहानी है ये। तो हम बढ़ते पे कहानी के। आपने बहुत सारी हॉरर स्टोरियाँ पढ़ी होंगी, लेकिन आज मैं जो स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूँ वो भारत की सबसे डरावनी भूतिया कहानी है। इसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए इस सच्ची भूतिया कहानी को शुरू करते हैं। कारसियांग एक छोटा सा हिल स्टेशन जो दार्जिलिंग में आता है। यहाँ का मौसम 12 महीने सुहाना रहता है, जो सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ का मौसम जितना मनमोहक है, उतना ही वहाँ पर हुए हॉटेंड घटनाएं लोगों को दहशत में रखता है। कारसियांग में जो जगह है एक विक्टोरिया ब्याज स्कूल और उसी से सटा हुआ डॉल हिल जंगल। लोकल लोगों का कहना है कि स्कूल के बंद होने के बावजूद उसमें लड़कों के खेलने की, चलने की और भयानक चीखें सुनाई देती हैं। इसी के पास डॉल हिल जंगल है जहाँ कई मर्डर हुए हैं और अनलिमिटेड डेथ हुई हैं, जिसका कारण पता नहीं चल सकता है। यहाँ पे सुसाइड की घटना भी बहुत होती हैं। ये जंगल अपने आप में कई राजों को समेटे हुए है। ये जंगल इतना घना है कि दिन में भी आप रात अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे एक रोड है जो डॉल हिल जंगल से फॉरेस्ट ऑफिस तक जाती है, जिसे डेथ रोड कहा जाता है। यहाँ पे कई लोगों ने एक लड़के का भूत देखा है जिसका सर नहीं है। एक दिन एनी को डॉल हिल के बारे में पता चलता है और वो इंडिया आ जाती है। डॉल हिल की सच्चाई पता करने एनी हॉन्टेड जगहों पे जा कर उसे हॉन्टेड होने या ना होने की सच्चाई कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर डाला करती थी। एनी अपनी खोज रात को करती थी, लेकिन क्योंकि वो दिन को ही कारसियांग पहुंच गई थी, जो उसने लोकल लोगों से डॉल हिल के बारे में पूछना शुरू कर दिया। एनी ने नोटिस किया कि डॉल हिल के बारे में पूछते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जा रहा है। एक आदमी ने उसे बताया कि वो कभी उस सर कटी लाश को नहीं देख पाएगी और वो उसे वापस लौट जाने को कहा। ये सब सुनकर एनी होटल चली गई और जैसे ही शाम हुई एनी निकल पड़ी लोगों के बताए हुए डेथ रोड पर अपनी कैमरा लेकर। अचानक से ठंड बढ़ने लगी। एनी अपने कैमरे में उस जगह के बारे में बताते हुए आगे बढ़ रही थी कि उसका पैर किसी चीज़ से टकराया और वो गिर पड़ी। एनी को लगा वो शायद रास्ते में पड़ी हुई किसी लकड़ी या पत्थर से टकराई होगी, लेकिन वो जैसे ही उठकर पीछे मुड़ी तो उसने देखा उसके पैर किसी पत्थर से नहीं बल्कि किसी के पैर से टकराए हैं और देखते ही देखते वो पैर जंगल के अंदर चला गई, जैसे ही किसी ने उसे खींच के जंगल के अंदर ले गया हो। एनी इतना तो समझ गई कि डॉल हिल को हॉन्टेड होने का जो टैग मिला है वो सच है। अब एनी को डर लगने लगा था, लेकिन उसकी छानबीन अभी भी पूरी नहीं हुई थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो डेथ रोड पर आगे बढ़ती रही। अचानक एनी के सामने एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस करके जंगल में चली गई। एनी भी चुपचाप बिना कोई आवाज़ के उस औरत के पीछे चलने लगी। वो सब कैमरे में कैद कर रही थी। चलते चलते उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछा कर रहा है। अचानक उसके कानों में आवाज़ आई, एनी वापस चले जाओ। ये सुनते ही एनी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने तलाश थी उस सरकटे आदमी की, इसीलिए उसने किसी तरह हिम्मत करके और थोड़ी दूर जाने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाकर जब वो वापस मुड़ी तो उसने देखा जंगल में घने पेड़ों के बीच से 2 लाल अंडे उसे देख रही है। ये देखकर एनी जोर से चिल्लाई और भागने लगी। भागते भागते उसकी कानों में अजीब अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी। कभी किसी की रोने की आवाज़ तो कभी किसी की हंसने की आवाज़। किसी तरह एनी उस डेथ रोड से बाहर निकल आई और होटल चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी एनी को इस बात की तसल्ली थी कि उसने इस सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर लिया है। उस रात एनी अपने कैमरे को टेबल पर रखकर सो गई। 1 घंटे बाद एनी को फिर से वही अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। जब उसने
आँख खोली तो देखा वो सरकट्टा भूत उसके सामने खड़ा था और उसने हाथ में कैमरा पकड़ रखा था। देखते ही देखते कैमरे में आग लग गई और एनी के सामने ही कैमरा जल के राख हो गया और तभी वो भूत एनी के सामने से गायब हो गया। ये सब देखकर एनी बेहोश हो गई। सुबह होटल वालों ने उसे उठाया। जब वो होटल वालों को पूरी बात बताई तो सबने उस पर विश्वास कर लिया, लेकिन जब ये बातें उसने सोशल मीडिया पर बताई तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया और किसी ने इसे झूठी कहानी बताई। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन आज भी डॉल हिल एक रहस्य है। हमें आशा है कि इस रियल हॉरर स्टोरी हिंदी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। अगर कभी आप दार्जिलिंग घूमने जाओ तो डॉल हिल ज़रूर जाना। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।